बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इसमें इन दो एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता। और एलिफेटिक का मतलब नॉन एरोमेटिक। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने तीन किस्म के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। तो आज हमने अल्केन्स के बारे में ही पढ़ना है कि इनको हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स इसके हम डिस्कस करेंगे। अल्केन्स का जनरल फार्मूला जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, CnH2n+2, और इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे एटम्स के साथ अटैच है। अब हम देखेंगे कि हम किन किन तरीक़ों से एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। 3-4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शंस अब इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो कुछ नई टर्म्स भी सामने आएंगी। तो उन टर्म्स के बारे में आपको लाजमन पता होना चाहिए। मैं वो टर्म्स साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपने इनको याद रखना है। अब यहाँ पे है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में, एडिशन रिएक्शन एक ख़ास किस्म के रिएक्शंस का नाम है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें पाई बॉन्ड ब्रेकअप हो, ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो पाई बॉन्ड होता है, चाहे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो, वो पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो जाहिर है कि कार्बन की एक एक वैलेंसी जो है वो खाली होगी। तो उस खाली वैलेंसी पे जब हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और उसका प्रॉपर नाम है हाइड्रोजनेशन। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है सबार्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। ये दोनों नाम यूज़ होते हैं। तो जो जिन रिएक्शंस को हम स्पेसिफिकली किसी नेम के साथ पढ़ेंगे, जैसे ये है सबार्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शन, तो इनको आपने ऐसे ही इनके नाम के साथ याद करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन सबार्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है और क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये रिएक्शन है बिटवीन दी अनसैचुरेटेड अल्कीन्स, या आप कह लें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो अल्कीन भी हो सकते हैं, अल्काइन भी हो सकते हैं, एंड हाइड्रोजन। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटेलिक कैटलिस्ट, निकल और प्लाडियम और प्लाटिनम। आमतौर पे निकल यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, जबकि प्लाडियम और प्लाटिनम जो हैं वो ज़रा कॉस्टली होते हैं। तो ये रिएक्शन क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ में हमारा स्पेसिफिकली ये इंटेंशन होता है कि किसी भी रिएक्शन की कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, क्योंकि प्रॉफिट जो है फिर इस सूरत में हो सकता है जब आपकी कॉस्ट कम हो। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में आमतौर पे निकल यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा कम कॉस्टली है। और ये रिएक्शन होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तकरीबन 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है। इन कंडीशंस में हाइड्रोजन जो है वो ये कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड जो है यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेकअप होता है और दोनों कार्बन्स की जो एक वैलेंसी वेकेंट होगी वहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा एटम दूसरी कार्बन के साथ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक अल्केन बन जाएगी। R यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। अल्कीन आपने ली है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब ऐड किया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेकअप होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगी और एक यहाँ आपके पास बनेगा CH3 एक अल्केन बन गया। तो इस तरीके से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन जैसा कि मैंने पहले कहा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में वनस्पति घी बनाने के लिए। वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं जब वनस्पति घी में, तो उसमें ये रिएक्शन यूज़ होता है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको सैचुरेट करके इस रिएक्शन के थ्रू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं, जो कि वनस्पति घी का हिस्सा है, जो कि वनस्पति घी में मोस्टली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। तो ये रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ये है कि ये वनस्पति घी बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से हम अल्केन्स कैसे बना सकते हैं, आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला RX होता है, यानी कि अगर हम अल्केन्स का ही एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसी भी हाइड्रोजन एटम से, तो वो अल्काइल हैलाइड्स बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है मिथाइल आयोडाइड। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट करवाया जाए जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये रिएक्शन हमें देगा अल्केन। तो मिथाइल आयोडाइड व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वी गेट मीथेन, और साथ में जिंक आयोडाइड बनता है। तो ये रिएक्शन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअली जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है अल्काइल हैलाइड को, तो इट मीन्स कि अल्काइल हैलाइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है वो रिड्यूस हो रही होती है। तो इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन हो जाती है। एक और तरीके से भी हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस मीन्स के लाइसिस आपको पता है ब्रेक होना, टूटना, जिसमें हमारा जो अल्काइल हैलाइड में जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन, वो बॉन्ड जो है ब्रेकअप हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनोलिसिस। तो ये आपके पास एक जनरल अल्काइल हैलाइड है RX। इसको आप जब रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो देखें हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो भी टूट रहा है, और साथ साथ ये RX के बीच में जो बॉन्ड है वो भी टूट रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हाइड्रोजिनोलिसिस, के हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का बॉन्ड जो है वो इसमें ब्रेकअप होता है, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की हेलोजन की जगह पे आके अटैच हो जाएगी। वी गेट RH मीन आपके पास अल्केन बन गया, और साथ में एक नया अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन जो है ये प्लाडियम की प्रेजेंस में होता है। प्लाडियम भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और इसको यूज़ किया जाता है बेस्ड अपॉन चारकोल। चारकोल जो है वो कार्बन की एक टाइप है, तो उसको आप कहेंगे कि कैटलिस्ट क्या है आपके पास, प्लाडियम बेस्ड अपॉन या एब्जॉर्ब्ड अपॉन द सरफेस ऑफ चारकोल। थर्ड रिएक्शन या थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स मीन ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता हो,
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से हम दो डिफरेंट तरीक़ों से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे भी एक नई टर्म आ रही है, दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ निकल रही है, कोई चीज़ रिमूव हो रही है। तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी या अलग होगी। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, उसका सॉल्ट है ये। सॉल्ट में OH की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, तो ये सोडियम प्रोपियोनेट। इसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या चीज़ है? अब सोडा लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक्चुअली इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको सोक किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और जो प्रोडक्ट मिलती है उसको ड्राई करने के बाद जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो सिंपली हम लोग ये कह देते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आम ज़बान में इसको सोडा लाइम बोलते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आपने रिएक्ट करवाया सोडा लाइम के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है। देखिए ये CO2 यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि सोडियम के साथ मिलकर Na2CO3 बना देगी, और बाकी आपके पास बन जाएगा इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपके पास इथेन बन जाएगा। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी मेथड्स हैं प्रेपरेशन के वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।